नमस्कार साथियों, मैं विनीत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना स्टैटिक जीके वाला पार्ट। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में। आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन मिलता है, इनका जो स्रोत है वो कौन है? तो सर भरत मुनि के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में आपका वर्णन मिलता है किसका? आपके जो क्लासिकल डांस हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनका। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे भरत मुनि के द्वारा। जो भरत मुनि जी हैं उनके द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र, और इसमें आपका वर्णन मिलता है किसका? हमारे शास्त्रीय नृत्यों का। अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं, अगर हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, तो हमारे देश में कुल क्लासिकल डांस कितने हैं? वो है हमारे 8। वो कितने हैं? 8। हमारे देश में एक है संगीत नाटक एकेडमी जो दिल्ली में स्थित है, और संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार हमारे देश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो फिर आप 8 नहीं बताओगे, फिर आपका आंसर हो जाएगा 9। जो यहां पे छऊ है, छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य को कहा जाता है, माना जाता है नोवा क्लासिकल डांस, लेकिन किसके अनुसार? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो छऊ है, इसे नोवा, आपका जो नोवा क्लासिकल डांस है वो माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार, तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। बात क्लियर? लेकिन अब आता है कि सर अगर हमारे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 है या 9 है, हम क्या आंसर लगाएंगे? तो हम 8 ही लगाएंगे, क्योंकि हम जो भारत में कला और संस्कृति की चीजें मानते हैं वो संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार मानते हैं। बात क्लियर? अगर हम बात करते हैं सबसे पुराने अपने शास्त्रीय नृत्य की, तो सबसे पुराना जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना जो हमारा क्लासिकल डांस है, उसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, आपने सभी ने नाम सुना है। भरतनाट्यम हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, और कितना पुराना है इसका कोई इतिहास नहीं है। माना यह जाता है कि इंद्रदेव के दरबार में जो नृत्यिका हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था? उर्वशी इस नृत्य को किया करती थी। तो कितना पुराना है इसका कोई प्रमाण, किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है। और लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे नए नृत्य की, तो हमारा सबसे नया क्लासिकल डांस जो है वो है सत्रिया। और ये कब इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला है? तो इसको मिला है 2000 ईस्वी को। इसको जो क्लासिकल डांस का दर्जा मिला है वो कब मिला है? 2000 ईस्वी को। तो सबसे नया जो है वो है सत्रिया, जिसका आपका समय मेंशन है। लेकिन सबसे पुराना जो भरतनाट्यम है, उसका हमारे ये नाट्य शास्त्र हो या किसी प्रकार का कोई ग्रंथ हो, उसमें कोई उसका इतिहास की इतना पुराना नृत्य है वो आपका मेंशन नहीं है। बात क्लियर? चलिए बात करते हैं एक एक शास्त्रीय नृत्य के बारे में और उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, तो हमारे देश में जो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी पूछे जाते हैं, उनके जो प्रमुख नृतक हैं उनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहां से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य से, क्लासिकल डांस से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहां पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, सोनल मानसिंह इज एसोसिएटेड विद विच डांस स्टाइल, कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। तो सोनल मानसिंह, जिनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, वो 2 नृत्य से जुड़ी हुई हैं, एक है आपका भरतनाट्यम और एक है उड़ीसी। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर था, वो था आपका बी ऑप्शन। और याद रखेंगे, सोनल मानसिंह जी को यहां पे भारत में पद्म भूषण और इसके साथ साथ इन्हें पद्म विभूषण, ये 2 पुरस्कार भी मिले हैं। कौन कौन से? पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण, ये 2 पुरस्कार भी इनको मिले हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 2 पुरस्कार मिले हैं। इसके साथ साथ 2018 में राज्यसभा में इनको पद भी मिला है। बात क्लियर? तो ये बात आप याद रखेंगे किसके बारे में? सोनल मानसिंह के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर इज रिलेटेड टू उड़ीसी डांस।
निम्नलिखित में से किस नृत्य का, कौन सी नृत्य की उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? अब ये उड़ीसी नृत्य है कहाँ का? तो सर उड़ीसा का है। उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। और उड़ीसी नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका शोभना नारायण। तो शोभना नारायण जी का जो संबंध है वो है कथक के साथ। वो किसके साथ है? कथक के साथ। ये कथक की एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ जो बिरजू महाराज हैं ये भी किसके एक्सपर्ट हैं? कथक के। और कथक कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं सुजाता महापात्र, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना आप सभी लोग। अगर किसी के सरनेम में आप देखते हो महापात्र, क्या देखते हैं? महापात्र, तो सीधी सी बात समझ लेना वहां बात हो रही है कौन से डांस की? वहां बात हो रही है उड़ीसी डांस की। किस डांस की बात हो रही है? उड़ीसी डांस की बात हो रही है। वहां पर बात हो रही है उड़ीसी नृत्य की। जैसे मैं आपको बता देता हूं, महापात्र में एक नाम आता है मोहन महापात्र। क्या नाम आता है? मोहन महापात्र। तो ये भी आपके प्रमुख नर्तक हैं किसके? उड़ीसी नृत्य के, मोहन महापात्र। एक नाम आता है केलूचरण, केलूचरण महापात्र, ठीक है, आप याद रखेंगे केलूचरण महापात्र। ये भी आपके किसके नर्तक हैं? उड़ीसी नृत्य के। इसके साथ साथ अभी मैंने एक आपको बताया था पहले प्रश्न में ही, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये भी किसके नृतक हैं? ये भी नृत्यक हैं आपकी किसकी? उड़ीसी की। इसके साथ साथ किरण सहगल, किरण सहगल ये भी किसके नृतक हैं? उड़ीसी नृत्य की। अगर हम बात करते हैं रुक्मणी देवी जी की, रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध है भरतनाट्यम के साथ। इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? मोहिनी अट्टम डांस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द हिंदू गॉड। मोहिनी अट्टम नृत्य को इसका नाम हिंदू भगवान से मिला है। देखिए आपको मैं हिंट देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर बताएंगे। एक हमारे देवता हैं जिनके बहुत सारे अवतार हैं और उन्होंने एक अवतार लिया था मोहिनी अवतार है। और मोहिनी अवतार किस देवता जी ने लिया था, किस भगवान ने लिया था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया तो आंसर भी आप आसानी से दे ही दोगे, है ना। उन्होंने नारी अवतार लिया था जिसका नाम था मोहिनी, और मोहिनी अवतार किसने लिया था ये आप सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में जाओ फटाफट इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, दीपिका रेड्डी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल्स। आपका सीजीएल ईयर फर्स्ट 5/3/2023 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर कहीं पे सरनेम देख लेंगे रेड्डी, अगर कहीं पे आप सरनेम देखेंगे क्या? रेड्डी। अगर कहीं पे रेड्डी सरनेम देख लेंगे तो वहां सीधी सी बात है, वहां बात हो रही होगी कौन से नृत्य की? वहां बात हो रही होगी कुचिपुड़ी की। किसकी बात हो रही होगी? कुचिपुड़ी डांस की। और कुचिपुड़ी डांस कहां का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य कहां का है? आंध्र प्रदेश का। तो जहां पे भी आप रेड्डी देखेंगे वहां समझ लेना वहां कौन से नृत्य की बात चल रही है? कुचिपुड़ी। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लास्ट का जो सरनेम होगा उसमें मोस्टली रेड्डी आपको देखने को मिलेगा। जैसे नाम है राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, बात क्लियर। ऐसे ही याद रखेंगे राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। इसी प्रकार से याद रखेंगे पदमजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, ठीक है, दीपिका रेड्डी। तो यहां पे कुचिपुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनके साथ साथ आपको याद रखना है नाम यामिनी कृष्णा मूर्ति जी का। इनके साथ साथ आपको याद रखना है अपर्णा सतीशन का नाम, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रेड्डी सरनेम वाले पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे जिसके नेम में रेड्डी सरनेम होगा उसका रिलेशन कौन से डांस से होगा? कुचिपुड़ी से। किसके साथ होगा? कुचिपुड़ी से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखिए हमारे देश में जो नृत्य हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं, एक है क्लासिकल डांस और एक है फोक डांस। क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य वे होते हैं जिनका संबंध किसी न किसी देवता से, किसी न किसी देवी से या किसी न किसी मंदिर से होता है। जैसे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो नृत्य है वो पूरी तरीके से जो तमिलनाडु में मंदिर हैं उनको समर्पित है। इसी प्रकार से जो अन्य नृत्य हैं वो किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित है।
जबकि हम बात करते हैं लोक नृत्य की, जो हमारे फोक डांस होते हैं वो क्षेत्रीय होते हैं, रीजनल होते हैं, और वो किसी न किसी ओकेजन पे किए जाते हैं। जैसे फसल कटाई का उत्सव हो सकता है, जैसे कोई उत्सव मनाया जा सकता है, जैसे कोई विवाह का समय हो सकता है, और कुछ जगह पर जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय पे भी आपका नृत्य किया जाता है। तो वो सब होते हैं हमारे लोक नृत्य। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो फोक डांस हैं, जो फोक डांस हैं, जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्यों की संख्या, फोक डांसेस की संख्या लगभग 2500 के करीब है, 2500 प्लस है। जबकि अगर हम बात करते हैं क्लासिकल डांस की, जब भी हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, तो क्लासिकल डांस जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है? टोटल हमारी 8 है। कितनी है? 8 है। तो यहां अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक। भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। कथक यूपी का। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारे क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भांगड़ा नहीं है। बोलो बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, पद्मा सुब्रमण्यम इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस स्टाइल? पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं पद्मा सुब्रमण्यम जी की, तो इनको 1981 में इनको पुरस्कार मिला था पद्मश्री। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और याद रखेंगे 2003 में इनको मिला है पद्म भूषण। 2003 में इनको मिला है पद्म भूषण। और याद रखेंगे पद्मा सुब्रमण्यम जी, ये जो आपके प्रमुख नृत्य प्रतिपादक हैं, ये कौन से नृत्य के हैं? भरतनाट्यम। किसके? भरतनाट्यम। इसके साथ साथ मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह। ठीक है, तो ये सब नाम हैं जो आपके जुड़े हुए हैं किससे? भरतनाट्यम के साथ। किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम के साथ। टी बाला सरस्वती। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका नाम रखना है, याद रखना आपको, मृणालिनी साराभाई। ये सब किससे संबंधित है? भरतनाट्यम के साथ। बात क्लियर। आगे की बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, सारोदी सेकिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल? सारोदी सेकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो आपका एक आसान सा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीजीएल के आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सारोदी सेकिया की, तो सारोदी सेकिया का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? सत्रिया से। जैसे मैंने आपको बताया था, सत्रिया हमारा सबसे नया क्लासिकल डांस है। 2000 ईस्वी में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। और सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का। कहाँ का? असम का। और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी श्रीमत शंकर देव ने। किसने की थी? श्रीमत शंकर देव। तो श्रीमत शंकर देव आपसे पूछ सकते हैं किस क्लासिकल डांस के फाउंडर माने जाते हैं? तो माने जाते हैं सत्रिया के। बात क्लियर। और सत्रिया नृत्य जो है कहाँ का है? असम का है। इसके साथ साथ आपको नाम याद रखना है किसका? सारोदी सेकिया का। आपको नाम याद रखना है गुरु जतिन गोस्वामी। क्या याद रखना आपको? गुरु जतिन गोस्वामी। तो ये प्रमुख नर्तक हैं कौन से नृत्य के? शास्त्रीय नृत्य के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णामूर्ति, अभी बताया था मैंने, यामिनी कृष्णामूर्ति इज फेमस फॉर विच डांस स्टाइल? यामिनी कृष्णामूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी कृष्णामूर्ति जी की अगर हम बात करते हैं, इनका संबंध दो क्लासिकल डांस से है, एक भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी। एक भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी। और यामिनी कृष्णामूर्ति जी के बारे में एक बात और याद रखेंगे, इनकी एक बुक भी है और इनकी बुक का नाम है ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, ये बुक का नाम है। ये पूछा जा सकता है कि बताइए ए पैशन फॉर डांस ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ए पैशन फॉर डांस ऑटोबायोग्राफी है किसकी? यामिनी कृष्णामूर्ति जी की। और इनका संबंध दो डांस से है, एक भरतनाट्यम और एक कुचिपुड़ी। बात क्लियर। तो यहां पे आपका सही आंसर कौन सा था? वो था आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ कथकली? कथकली कहां का नृत्य है? केरल का। कथकली कहां का है? केरल का। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ कथकली क्लासिकल डांस? निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं?
देखो आपको यहां से एक आइडिया लग रहा होगा मेरे साथियों कि यहां हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आप पहले सोचते थे कि भाई शास्त्रीय नृत्य में हम केवल स्टेट का नाम याद रख लेंगे और एग्जाम में काम चल जाएगा, कि भाई कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ऐसे हम याद कर लेते थे तो काम चल जाता था। लेकिन अगर आप पैटर्न को देखोगे तो पैटर्न पूरा बदल चुका है। अब आपका जो डांस है उससे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लेकिन उसके जो मेन एक्सपर्ट हैं उनके नाम आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का मतलब यही है, केवल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें इस पार्ट को भी कवर करके जाना है। बात क्लियर? तो यहां पे आप देखिए कथकली की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनका संबंध किस नृत्य के साथ है। जैसे अगर मैं बात करता हूं पंकज चरण दास, किसकी बात करता हूं मैं? पंकज चरण दास। और पंकज चरण दास का जो संबंध है वो उड़ीसी नृत्य से है। किससे है? उड़ीसी नृत्य से है। वहीं अगर मैं बात करता हूं सुनंदा नायर की, तो इनका रिलेशन केरल का ही एक दूसरा नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम। उनका संबंध इससे है। गोपीनाथ जो है इनका संबंध किससे है? कथकली से। गोपीनाथ का संबंध किससे है? कथकली से। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में रेड्डी देख लेंगे तो समझ जाएंगे कुचिपुड़ी। लास्ट में रेड्डी देख लेंगे तो कुचिपुड़ी। तो राजा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म डिड नॉट ओरिजिनेट इन साउथ इंडिया। चलिए भाई, अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन उसने और मॉडिफाई किया। एग्जामिनर आपकी ज्योग्राफी को भी देखना चाहता है, एग्जामिनर आपकी नॉलेज को देखना चाहता है कि आप जो ये नृत्य दिए गए हैं इनके बारे में, इनके स्टेट के बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम कथकली की बात करते हैं तो कथकली कहां का है? केरला का है। केरल का है तो केरल तो हमारे साउथ इंडिया में आता है। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का है, साउथ इंडिया में आता है सर। सात्रिया कहां का है? तो सत्रिया या सात्रिया ये कहां का है? हमारा आसाम का। तो आसाम क्या हमारा साउथ इंडिया में आता है? नहीं सर, तो यही ऑप्शन हो गया। वहीं भरतनाट्यम कहां आता है? आपका तमिलनाडु का डांस है, साउथ इंडिया में आता है। तो इसका सही आंसर क्या था? आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जगई एंड चोलम आर टू मेन पार्ट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस। देखो अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो हमारे जो नृत्य होता है वो दो शैली में होता है। एक होता है लास्य शैली और एक होता है आपका तांडव शैली। लास्य शैली में नृत्य आराम आराम से किया जाता है। वहीं तांडव शैली में आप लोग समझते होंगे, तांडव भगवान शिव से रिलेट करके सोचोगे तो तांडव मतलब नृत्य बहुत तेजी के साथ किया जाता है। उसी में लास्य शैली और तांडव शैली की एक प्रकार है जगई और चोलम। और ये जगई और चोलम जो है ये पार्ट होते हैं किस नृत्य का? मणिपुरी का। किसका? मणिपुरी का। तो आपका सही आंसर था इसका कौन सा ऑप्शन? आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। बात क्लियर? और मणिपुरी कहां का क्लासिकल डांस है? तो एकदम आसान है सर, मणिपुर का। कहां का है? मणिपुर का है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहार माला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा हाँ कि सर अब वो वाले क्वेश्चन नहीं आते हमारे एग्जाम में कि सीधा स्टेट पूछ लिया कि बताओ ये भरतनाट्यम कहाँ का। नहीं आते एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। अब पैटर्न बदल चुका है। अब आपको टेक्स्ट बुक भी पूछी जाती हैं, आपको डांसर पूछे जाते हैं, है ना, उनको मिलने वाले अवार्ड्स पूछे जाते हैं। तो पूरा पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। आइए अगर हम बात करते हैं व्यवहार माला की, तो व्यवहार माला में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है आपका मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम जिसके द्वारा भगवान विष्णु की जो कथाएं हैं वो दर्शाई जाती हैं। इसमें जो नर्तक होता है वो सफेद रंग की कुसाबू साड़ी पहनकर नृत्य करता है। और मेनली यह नृत्य जो किया जाता है वो आपका जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। आपको मैंने बताया था अभी आगे जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो नाम लिया गया है जो भगवान विष्णु का नारी अवतार था जिसका नाम था मोहिनी, है ना। तो भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार था उनकी जो कथाएं हैं वो दर्शाई जाती हैं इस नृत्य के द्वारा। और इसका वर्णन किया गया किसमें? व्यवहार माला में। तो आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ऐसे आप जाओगे, आप इतिहास में जाओगे तो इतिहास में जो तमिल है, तमिल साहित्य में आप पढ़ोगे शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम जो तमिल साहित्य है, पुराना साहित्य है, उसमें आपका वर्णन मिलता है भरतनाट्यम का। तो आपसे पूछ सकता है कि शिल्पादिकारम जो एक तमिल टेक्स्ट है, तमिल साहित्य है, उसमें किस नृत्य का वर्णन मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भरतनाट्यम। बात क्लियर? अभिनय दर्पण में किस नृत्य का वर्णन मिलता है? भरतनाट्यम। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है रोशन कुमारी। कुमारी, रोशन कुमारी, कुछ ऐसा नाम नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश का हो? हाँ सर। रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस।
तो सर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है? कथक। इसके साथ साथ बिरजू महाराज जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव महाराज, ये सब किससे संबंधित हैं? कथक से। ठीक है, कौन कौन? बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज, सूरत देव, इन सभी का संबंध किससे है? कथक से है। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या था? वो था आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबती देवी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन डांस स्टाइल? बिंबती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? छऊ की। तो देखो मैंने आपको बताया है छऊ हमारा जो संगीत नाटक एकेडमी है उसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो हम इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं देते हैं। इसको हमने जो दर्जा दिया हुआ है वो सेमी क्लासिकल डांस, अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है। किसका? अर्ध शास्त्रीय नृत्य का। तो ये तो नहीं होगा। जबकि हम बात करते हैं बिंबाती देवी की तो इनका संबंध है मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से। और एक मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप लास्ट में नाम देखेंगे झावेरी, क्या नाम देखेंगे? झावेरी। झावेरी बहनें हैं, ठीक है, नैना झावेरी, इस प्रकार से सुवर्णा झावेरी। तो अगर कहीं झावेरी अंत में आता है तो वो जो डांसर होंगी उनका रिलेशन किससे होगा? मणिपुरी से होगा। किससे होगा? मणिपुरी से होगा। इतनी बात अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी अरुणडेल इज ए फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ। तो मैंने आपको बताया था रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, इनके नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बात क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल की तो इनका जो संबंध है वो किससे है? भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से, जो कि हमारे देश का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। रुक्मणी देवी अरुणडेल जी की हम बात करते हैं तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश में दिया जाता है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है। संगीत नाटक एकेडमी सम्मान वो भी इनको मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। चलिए ऐसे ही हम अगली क्लास में बात करेंगे हमारे लोक नृत्यों के बारे में, जो हमारे फोक डांसेस हैं उसके बारे में। थैंक यू।